हेलो बच्चों, ये कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एसी वर्मा सर की किताब है। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है जो फ्रिक्शन से लिया गया है। क्वेश्चन का आप डायग्राम देखो। इस क्वेश्चन को अक्सर बच्चे पूछते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इफ़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन फिगर इज 60 न्यूटन। तो देखो रस्सी यहाँ से स्टार्ट हुई है, ऐसे घूमते हुए इस 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 पुली से घूमते हुए इस पुली पर जाकर मिली हुई है, मतलब कि रस्सी सेम है, स्ट्रिंग सेम है, तो स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो 60 न्यूटन एंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक्स, इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन और इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि कोई पुली मूव नहीं कर रही है और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट एट द टू कॉन्टैक्ट विथ द ब्लॉक्स। यहाँ पर म्यू वन दिया है, यहाँ पर म्यू टू दिया हुआ है, तो मुझे म्यू वन और म्यू टू का वैल्यू निकालना है, जबकि थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ, 60 डिग्री। ये 2 kg है और ये 4 kg है। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, क्वेश्चन कठिन नहीं है। क्वेश्चन को आप समझ गए हो और इक्वेशन लिख दो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अनुसार। बच्चों इसमें जो मैं यूज करूँगा वो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ यूज करूँगा, न्यूटन्स सेकेंड लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको पता है कि जो ये होता है एफ नेट इज इक्वल टू मास गुणे एक्सेलरेशन होती है, यही होती है, और इसी को मैं यूज करूँगा। तो फोर्स डायग्राम आपको आनी चाहिए। जैसे मैं इसको मान लूँ m1 और इसको मान लूँ m2, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं m1 की बात कर रहा हूँ। फॉर m1, ये m1 हो गई और ये हो गई टेंशन T। इसमें फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, इधर F1 इसका नाम दिया, यहाँ पर क्या हो गई N1 और यहाँ हो गई M1 G। F1 लिख सकता हूँ। ये ब्लॉक किधर जा रही है, इधर, तो F नेट का मतलब क्या हुआ, F नेट का मतलब हुआ T माइनस फ्रिक्शन फोर्स। तो इक्वेशन होगा बच्चों T माइनस F1 इज इक्वल टू M1 इंटू ए। तो T लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, μ1 इंटू N1, N1 है, इंटू M1 इंटू ए। तो इसको लिखेंगे क्या, T माइनस μ1 M1G इज इक्वल टू M1 इंटू ए। अब खास बात यहाँ पर ये है कि इसमें एक्सेलरेशन दे रखा है, टेंशन दे रखा है, तो मैं कैलकुलेट करूँगा 16 माइनस μ1 इंटू 2 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू 2 इंटू एक्सेलरेशन 0.5। तो इसको लिखूँगा बच्चों 16 माइनस μ1 इंटू 20 इज इक्वल टू, ये हो गया 5 दूना 10 मतलब कि 1। तो ये हो गया क्या, μ1 इंटू 20 इज इक्वल टू 16 माइनस 1। μ1 इंटू 20 इज इक्वल टू 15। μ1 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बटे 10। यहाँ पर क्या होगा 3 डिवाइडेड बटे 4, ये वैल्यू आएगी 3 डिवाइड बटे 4। इसको आप सोल्व करना चाहेंगे तो इसको स्मॉल भी कर सकते हैं, पॉइंट करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 7 इंटू 4 28 होता है, तो 7 हो गया, और फिर 6 8 हो जाएगा, फिर 5। ये हो गया आंसर। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, आपको पता है, पहला का वैल्यू आ गया। अब दूसरा का अगर डायग्राम बनाओगे आप तो इस तरह से है ना ये, तो ये हो गया आपका M2, इसका नाम दे रहा हूँ M2 है, तो ये हो गया आपको M2G साइन 30, और इधर लगेगा टेंशन, ध्यान दीजिएगा, इधर टेंशन भी लगेगा और क्या लगेगा, फ्रिक्शन, और इसका नॉर्मल ऊपर की तरफ हो गया, जिसका नाम हम N2 दे रहे हैं, और ये हो गया M2G cos 30। अब इसका आप इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, देखो भाई, इधर जा रही है ये, इधर जा रही है, इधर, तो इधर क्या क्या लगा हुआ है, इधर फोर्स है और इधर भी फोर्स है, तो ये हो गया M2G साइन 30 माइनस T माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू M2 इंटू ए। यहाँ पर लिखेंगे M2G साइन 30 माइनस T माइनस μ2 M2G cos 30 इज इक्वल टू M2 इंटू ए। सारे वैल्यू को पुट करेंगे, सोल्व करेंगे। 4 इंटू 10 1/2 माइनस 16 माइनस μ2 इंटू 4 इंटू 10 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 0.5। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2, तो ये हो गया 20, ये हो गया 20 माइनस 16 माइनस
20√3 अगेन μ2 इज इक्वल टू 4 इंटू 0.52। तो ये हो गया आपको, सॉरी ये हो जाएगा 4 माइनस 20√3 इंटू μ2 अगेन 2। इसको यहाँ लेकर जाएंगे तो हो गया 20√3 इंटू μ2 अगेन 4 माइनस 2, μ2 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 20√3। ये और ये कैंसिल हो जाएगी और इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर होगा √3 डिवाइड बटे क्या हो जाएगा 10 और 3। इसकी जो वैल्यू होगी 1.732 डिवाइड बाई 10 इंटू 3। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 15 हो जाएगा और फिर 223 होगा, फिर 7 हो जाएगा, अगेन 10 होगा। तो इसको सोल्व करेंगे फाइनली तो मिलेगा आपको 0.057। ये हो गया आंसर, इस तरह से होगा। क्लियर है? तो एक कठिन क्वेश्चन नहीं है, पर इतना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हेवी होगी और अच्छे से आप सोल्व करेंगे। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द ब्लॉक शोन इन द फिगर इज 0.2। फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग्स। यहाँ देखो एक ब्लॉक है, यहाँ भी 5 kg का ब्लॉक है और यहाँ पर 15 kg का ब्लॉक है। क्लियर है? तो रस्सी जो है अलग अलग है तो टेंशन भी अलग अलग होगी। क्लियर है? ये आपको T1 और T2 का मान कैलकुलेट करना है। तो इसमें आप इक्वेशन लिखो। क्या लिखो बच्चों? इक्वेशन। देखो इसका टेंशन T2 मानता हूँ और इसका टेंशन T1 मानता हूँ। तो ये T1 इधर खींचेगा और इधर T2 खींचेगा। सही है? तो इधर आएगा क्या? एक्सेलरेशन A, इधर क्या आएगा? एक्सेलरेशन A और इधर आएगा एक्सेलरेशन A। इसका नाम दे देता हूँ M2, इसका नाम है M1, ये M3 है और ये है M2, ऐसे मानता हूँ। ओके, तो फॉर M1 काफ़ी सिंपल है। फॉर M1 जैसे कि न्यूटन सेकेंड लॉ बताया था मैं, तो ये हो गया M1। तो यहाँ पर क्या होगा? M1 जी T1, यहाँ पर A हो गया T1 माइनस M1 जी M1A, यहाँ पर क्या हो गया? ये इसका होगा, ये T2 हो गया, ये T1 हो गया। अब इसमें देखो इसका इक्वेशन लिखते हैं। फ्रिक्शन इधर लगेगी तो लिखेंगे T2 माइनस T1 माइनस फ्रिक्शन और M2A। दिस इज द नेट फोर्स, दिस इज नेट फोर्स। अब यहाँ पर लिखते हैं T2 माइनस T1 माइनस म्यू M2G इज इक्वल टू M2 इंटू A। अब मैं बात करूँगा फॉर M3, दिस इज द M3। ये क्या हो गया? M3G, यहाँ पर क्या हो गया? T2 हो गया। तो ये हो गया कौन? ये हो गया इक्वेशन, सॉरी F नेट इज इक्वल टू M3 इंटू A। क्लियर है? अब ये थर्ड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से ऐड करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को ऐड करने से जल्दी सोल्यूशन होगी। जैसे कि ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा लेफ्ट साइड में? M3G और माइनस M1G इज इक्वल टू M1A प्लस M। ये हो गया M3 माइनस M1 इंटू M1 प्लस M2 प्लस M1 प्लस M2 प्लस M3। जब तक एक्सेलरेशन नहीं निकलेगा तब तक टेंशन नहीं निकल सकता। तो
तो ये हो गया G। M3 का वैल्यू है 15 और M1 की वैल्यू है 5, तो ये हो गया 5 डिवाइड बाई 5 और 15, तो 5 10 और प्लस 15 25, तो ये हो जाएगा 10G डिवाइड बाई 25। दिस इज द एक्सेलरेशन। अब मुझे टेंशन निकालना है तो इस इक्वेशन से करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, T1 इज इक्वल टू M1G प्लस M1 इंटू A, T1 इज इक्वल टू M1G प्लस M1A, G प्लस A, तो यहाँ पर हो गया M1 का मतलब हो गया 5, M1 का मतलब होगा 5 और G का वैल्यू है, G का वैल्यू ऐसे ही रहने दीजिए 10G डिवाइडेड बटे 25। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 35G डिवाइड बटे 25 7, तो T1 इज इक्वल टू 7G, T1 इज इक्वल टू 70 न्यूटन। ये हो गई आंसर। T1 की वैल्यू 70 न्यूटन आ गई। अब बात करना है आपको T2 की, तो फ्रॉम थर्ड तो लिखेंगे क्या, M2G माइनस T2 इज इक्वल टू M3 इंटू A। M2 की वैल्यू है 5G माइनस T2 इज इक्वल टू 5 इंटू 10G डिवाइडेड बटे 25, इसको कैंसिल कर देंगे, ये 5 हो जाएगा। T2 इज इक्वल टू 5G माइनस 10G डिवाइडेड बटे 5, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 2G हो जाएगा, तो T2 इज इक्वल टू 5G, ये हो गया 30 न्यूटन। ये हो गया आंसर। तो T2 की वैल्यू हो गई 30 न्यूटन और T1 की वैल्यू हो गई 70 न्यूटन। क्लियर है? कोई डाउट? ओके, ये है एस सी वर्मा सर की किताब का क्वेश्चन नंबर 13 है, न्यूटन्स फ्रिक्शन चैप्टर है।